पाँव पे गोली लगी है और अभी इस वक्त यहाँ पर ये साद रिजवी साहब के हुक्म पर यहाँ पर आए हैं। और टीएलपी सीट कहाँ से निकाल की उनका पुत्र सबर करो इंशाल्लाह। ये पिक्चर अभी ट्रेलर बाकी है इंशाल्लाह। हम अपना हक पूरा लेंगे और डंके की चोट के ऊपर लेंगे और अपनी जान हथेली के ऊपर। मैं और किसी सीट की तो बात नहीं करता इंशाल्लाह। NA50 की जो सीट है हम अपनी जान हथेली के ऊपर आकर उसकी हिफाजत करेंगे। सर वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हल्के में क्या पोजीशन रही है? बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल वन पोजीशन में थे हम। आपके ऊपर जो ये हमला हुआ था नून लीग की तरफ से हुआ था? जी जी, नून लीग की तरफ। तो इलेक्शन वाले दिन भी कोई ऐसी हरकत तो नहीं की गई इनकी तरफ से? बस करें भी तो हम कौन सा डरने को बैठे हैं। अभी जो आपके वोटों पे डाका डाला जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं तो नहीं ना, मैं तो एक कारकुन हूँ। अमीर मोहतरम जो हुक्म फरमाएंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपकी भी इज़हार राय होगी, हर दफा इस तरह होता है। जो अमीर मोहतरम हुक्म फरमाएंगे उस पर लब्बैक कहेंगे। आप इसीलिए अभी यहाँ पर आए हैं? जी जी बिल्कुल। इतनी आप ये दो लोगों का सहारा लेकर आए हैं तो आप घर में रहते हैं, आप यहाँ पर क्यों आए? क्यों रहते हैं? हमारे कायदे मोहतरम ने बुलाया है, घर में क्यों रहते हैं हम? हमारी जानें भी हाजिर है। माशाल्लाह जी, ये MPA के उम्मीदवार है और NA के उम्मीदवार है, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और इनके जज्बा देखें कि पाँव पे गोली लगी है और अभी इस वक्त यहाँ पर ये साद रिजवी साहब के हुक्म पर यहाँ पर आए हैं। और यकीन करें अगर उम्मीदवारों का ये जज्बा है तो यकीनन कारकुनान भी बहुत ज़्यादा जज्बा रखते होंगे। और इस वक्त कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अगर आप कैमरा घुमाकर दिखाएं तो मरकज़ के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जमा हो चुके हैं और अभी तक जो मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास है वो जारी है और क्या फ़ैसला होता है वो भी आप तक पहुँचाएँगे। अभी क्या आपको वाकई लगता है कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, TLP के वोट्स रोके जा रहे हैं और दबाने की कोशिश की जा रही है और सीटें ख़त्म की जा रही हैं TLP की? जी वो सारे सबूत तो सारे आपके सामने हैं। तो NA43, NA48 और अटक की सीट साथ में की NA50 की, ठीक है, और NA240 समा न्यूज़ के ऊपर हम वो सीट 47,000 कुछ वोटों से वो जीत चुके हुए हैं। और जो दूसरे नंबर के ऊपर उनका 27,000 कुछ वोट है। अब जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो रिजल्ट है वो तो टोटली चेंज हो चुका हुआ है। और NA50 साथ भी अच्छी खासी लीड के साथ जा रहे थे। और अब आप इसकी अंदाजा यहाँ से चेक करें, जो इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर सारे नतीजे उड़ा दिए गए हैं। तो रात को भी NA जो 43 का वो ये आ रहा था कि TLP वाले लीड कर रहे थे, अच्छे खासे वोटों से लीड कर रहे थे रात को, लेकिन जब सुबह उठे हैं तो वो उन्होंने वोट ही खत्म कर दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा सात भाई वाला है वो भी खत्म कर दिया है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जो NA48 की जो सीट है ना इस्लामाबाद वाली, उसका लिबरल्स को अभी देखे ट्विटर के ऊपर उनके मतलब ना थरथली मची हुई है। तो इस्लामाबाद की सीट है, वो कह रहे हैं कि भैया TLP सीट कहाँ से निकाल की उनका पुत्र सबर करो इंशाल्लाह। ये पिक्चर अभी ट्रेलर बाकी है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम अपना हक पूरा लेंगे और डंके की चोट के ऊपर लेंगे और अपनी जान हथेली के ऊपर। मैं और किसी सीट की तो बात नहीं करता इंशाल्लाह। NA50 की जो सीट है हम अपनी जान हथेली के ऊपर आकर उसकी हिफाजत करेंगे। और जो हमारा जो जना ना साद रिजवी इंशाल्लाह वो अकेला इंशाल्लाह पूरी असम्बली के ऊपर भारी होगा इंशाल्लाह। आ रहे हैं कि पहले उतार रहे थे कि इतने अच्छे मार्जिन से जीत रहे थे TLP के जो हैं सैयद शाह साहब, तो वो इतना अच्छा जीत रहे थे। तो अब जो है उनके वोट ख़त्म कर दिए गए हैं, जो MQM है उसको ऊपर ले आए हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्यों धांधली कर रहे हैं? TLP के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं जीत नहीं रहे थे बल्कि जीत चुके थे। समाज न्यूज़ ने 100% रिजल्ट शो कर दिया था। फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो इन्होंने खत्म क्यों कर दिया? उनको TLP वालों को नीचे क्यों ले गए हैं? देखे नहीं, वो TLP वालों को नीचे इस वजह से ले गया है कि देखे सिंध असम्बली में हमारा सिर्फ एक मुफ्ती कासिम फकरी गया था और पूरी असम्बली को नच डाल के रखी हुई थी। तो ये दर्द ने यही है कि जब भी देखे अगर हमारी TLP की हुकूमत 2020 के अंदर होती है, 2021 के अंदर हमारा नेशनल असम्बली में एक ही बंदा होता, जब हमने रोडों के ऊपर एहतजाज वगैरह किया था, हमें एहतजाज करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। हमने जो 54 शोधा दी हमें ये शहादतें देने की जरूरत नहीं पड़नी थी। इन्हें दर्द ये है कि जब ये असम्बली के अंदर आ गए, जिस तरह मौलाना शाह मनूरानी साहब जब असम्बली में गए थे 1974 के अंदर, उन्होंने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया था। तो इंशाल्लाह जब ये हमारे TLP के जो उम्मीदवार जब असम्बली के अंदर जाएंगे तो हमारे होते हुए तो इंशाल्लाह इस्लाम मुखालिफ कोई काम नहीं हो सकेंगे। इन्हें दर्द यही है कि ये जो बात करती है उसकी बात के ऊपर डट के रहते हैं। तो इंशाल्लाह ये इनकी बाबा जी का। अच्छा मुझे ये बताएं कि पीपल पार्टी का तो वोट ही नहीं था, सर्वे किया हमने, खुद सर्वे किया इधर लाहौर में, NA 127 में बिलावल जीत गए हैं। ये कहाँ से इतना वोटर निकला है पीपल पार्टी का और इतनी सीटें निकली हैं पीपल पार्टी की? वो अगर आप वीडियोस निकाल के देखिए ना कि वो ठप्पे मतलब कि बाकायदा लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वो वीडियोस भी आप लोगों ने ग्रुपों के अंदर देखे होगी जो हमारे कारकुनान ने पकड़ी है और इनकी धांधली पकड़ी है। तो वोट यहाँ से निकल रहा है।
मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि पहले तो नजर आता था ना कि यार अंदर खाते धांधली होती थी। इस दफा फौज खुद NA-50 का हल्का देखे, वहां पर जो फौजी अफसराना खुद रिटर्निंग ऑफिसर को वहां से उठा के लेकर गए, वो देखे ना जब रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर जो पोलिंग एजेंट अंदर है तो पुलिस फौजी जवान अंदर आए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर को वहां से उठा के ले गए। क्या आपको लगता है कि TLP वाले अपना हक ले सकते हैं? ये जितनी भी सीटें गवाई गई हैं, ये ख़त्म की गई हैं, ये वापस ले सकते हैं? वो एक शेर है ना, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है इम्तिहान। मैं इस शेर को मैं चेंज इस तरह करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट से डरने वाले हम नहीं हम, फौजियों से डरने वाले हम नहीं हम, 100 बार कर चुकी है इम्तिहान हमारा। या तुम्हारी तरीक से ये वाकई ना हो तो ये हमारा बार बार इम्तिहान ले चुके हैं। हमने गोलियों की बुछाड़ में, शेलिंग की बुछाड़ में हमने अपना हक पूरा लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह इस दफा भी हम अपना हक बहुत बहुत शुक्रिया। 240 के अंदर वो जो सैयद साहब थे बहुत अच्छे तरीके से बहुत ऊपर आ रहे थे। TLP के जो थे, समा न्यूज़ ने बता भी दिया था कि TLP लीड पे है, जीत गई है, लेकिन बाद में इन्होंने वोट चेंज कर दिए हैं, तो उस पर क्या रद्द अमल है TLP का? जी सर, हम सिर्फ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हाफिज़ साहब की कॉल के लिए। वो जैसे ही हमें कॉल देंगे इंशाल्लाह वो जो उनका लाए अमल होगा हम उस पर पूरा उतरेंगे। और बाकी रहेगी बात वो सीट की, तो वो एक सीट क्या हम हज़ारों सीटें लेंगे जब हम पीछे से कॉल आएगी इंशाल्लाह। यार आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आप लोगों की दबाने की कोशिश की जा रही है? देखे जी, वो लोग यहाँ पे कहते हैं जी वो PTI, वो फलानी, वो नून मीम शीन, अब वो सब कुछ खत्म हो गया। अब बच्चा कह रहा है। और दूसरी बात ये कि आप ये मुझे बता दें कि एक हाफिज भी हो, कुरान का आलिम भी हो और उस्तादों का उस्ताद भी हो, वो तो दहशतगर्द कहला दिया जाए, और एक वो इंसान जिसे कुरान की एक आयत ना पढ़नी आए ठीक तरह से, वो उम्मत मुसलमान का लीडर बन जाए, तो आप जी भाईजान, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ, ये पाकिस्तानी कौम के नौजवान, अब ये जो सारे नौजवान हैं, इनका राइट है। का अवाम का जोश देखा आपने, कितनी जो छिली हुई है अवाम, और ये कह रहे हैं कि हम अपना हक लेके रहेंगे, अवाम से हक लेंगे, और इंशाल्लाह आगे अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी कि साद भाई का क्या लाहिम अमल होता है और वो क्या कॉल देते हैं। वो अभी उस फैसले के इंतजार में कारकुनान जमा हो रहे हैं और फैसले का इंतजार सब कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो भी हुक्म होगा तमाम कारकुनान की यही राय है कि वो उस पर लब्बाई कहेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।